और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, आचार्य बालमुकुंद जी। आचार्य बालमुकुंद जी, अभी दंडवत होते हुए भी देखा हमने प्रधानमंत्री को। ये तो हमारी परंपरा है बहन जी कि हम लोग जब जिसको समर्पित होते हैं, जो हमारे आधार हैं, हृदय में विराजमान हैं, कण कण में हैं, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान नारायण स्वरूप हैं और भगवान नारायण के 24 अवतार में से सबसे जो प्रथम पूज्य सबसे श्रेष्ठ अवतार है, जिसकी विशेष आराधना साधना पूजन होती है, जिनकी चर्चा होती है, जिनकी कसमें खाई जाती है, वो भगवान राम हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि जो मोदी जी का रथ यात्रा का समय का संकल्प था कि जिस दिन रामलला विराजेंगे महल में, जिस दिन राम जन्मभूमि विवाद होगा समापन, उसी दिन मेरा मंदिर में प्रवेश, भगवान के दर्शन होंगे। तो मेरे को इतनी प्रसन्नता और आनंद है, मेरे को नहीं, मैं मानता हूँ आपके सभी दर्शकों को, पूरे विश्व में पूरे भारत के हिंदुओं के दर्शकों को इतना आनंद हो रहा है कि राम जी का वह मंदिर का भवन का जो पूजन है उसमें आज मोदी जी पधारे और उन्होंने वही परंपरा का फिर निर्वाह किया। अन्यथा जो इतने बड़े पद पे, हमारे यहाँ तो गली मोहल्ले में छोटा सा कोई पद मिल जाता है, राजनीति का छोटा मोटा कोई पार्षद वार्ड पंच बन जाता है, वो अपने आप को इस समय प्रधानमंत्री मान लेता है और वह अपने आप को बात करता है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर आगे लगा देता है और झुकना तो दूर की बात है, वे प्रणाम और नमस्कार भी भूल जाता है। ये उन सबके लिए संदेश है कि भगवान सर्वोपरि है, अध्यात्म सर्वोपरि है, धर्म हमारे देवता इष्ट हमारे सर्वोपरि हैं, उन्हीं की बनाई दुनिया है, तो उनको नतमस्तक होना हमारा प्रथम दायित्व और कर्तव्य बनता है। उसी को निर्वाह किया आज मोदी जी ने, यहाँ आए, भगवान के दर्शन किए और भगवान को आज उन्होंने कनक दंडवत किया, उनको प्रणाम हो गए। दंडवत यानी डंडे की तरह उनके आगे लेट जाना, अब भगवान उस डंडे को उठा के चाय जैसे काम में लेवें, वही स्वभाव कनक दंडवत का यहाँ दिया है। तो ये कनक दंडवत का विशेष महत्व है। देखिए दक्षिणा भी ये भी विशेषता मैंने देखी है साहब। ये तो हम लोग कई राजनेताओं को देखते हैं, राजनेता लेता ही लेता, देता क्या? राजनेता लेता ही लेता है, देता वेता कुछ नहीं है। आज मोदी जी वह भी संदेश दे रहे हैं कि किसी भी आप, ऐसा कई शास्त्र कहते हैं, कई कथाएं कहती है, आप मंदिर जाएं, गुरु स्थान पे जाएं, तीर्थ पे जाएं, आप बहन बेटी रिश्तेदार के पिता के जाएं, तो खाली हाथ नहीं जाएं और खाली हाथ नहीं आए, वहां का आशीष लेके आए, वहां का आशीर्वाद लेके आए, वहां की रज लेके आए और पुष्प भी वहां से मांग लाएं, लेकिन कुछ लेके भी आए और कुछ देके भी आए। तो मोदी जी ने यहाँ भाव दिया, समर्पण किया, कनक दंडवत दी। उसके बाद में हनुमानगढ़ी में भी आपने देखा, सभी दर्शकों ने देखा, और यहाँ भी राम जी को, भगवान को दक्षिणा अर्पित की कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही स्वभाव और भाव आरती में जो आता है, उसी को रखते हुए मोदी जी ने यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई है। ये परंपरा और नियम है कि मंदिरों में जाते हैं हम, तो मंदिरों में जाने का तात्पर्य, विद्वानों के जाने का तात्पर्य है कि वहाँ चढ़ाना। और दूसरी बात, यहाँ पर आज वृक्ष लगाया जा रहा है। देखिए आप कि धर्म ध्वजा भी फहर रही है और प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति का जो सुंदरता, प्रकृति का जो श्रृंगार है, और देखिए समुद्र मंथन से जो निकला था पौधा, उसी को रोप रहे हैं। वाह साहब वाह, कितना सुंदर बात है। ये अब राम राज्य की बातें मानेंगे, इससे और क्या कहेंगे साहब। ये राम राज्य स्थापित हो चुका है। आज वनस्पति का ही दिन है, ये बुधवार, हरे भरे का दिन है आज ये बुधवार। तो वही रंग आपने पहना है, वही रंग आज राम जी ने पहना है। आज भगवा का और हरे का और सफेद का, तीनों जो तिरंगे का रंग है वो चारों ओर नजर आ रहा है, सरोवर है। ये तीन रंग में आज राम राज्य की स्थापना हो रही है और वही राम राज्य की स्थापना हम लोग यहाँ आज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और दिखा रहे हैं सबको। पुरुषोत्तम गौड़ जी, और देखिए पूर्व राज परिवार जो है वो भी पूजा कर रहा है इस वक्त। जयपुर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये राम वंशज बहुत राजपूत परिवार हैं। जैसे ये पूरा राज परिवार भी यहाँ राम वंशज होने के परिचय दे रहे हैं। कल आपने देखा हो तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी अपने आज घर पर रामचरितमानस का पाठ बैठाया है, सुंदरकांड का पाठ किया है, हनुमान चालीसा का हो रहा है, अखंड वहाँ यज्ञ हो रहा है और उनको वो भी राम वंशज ही है। उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह और 1 चांदी की ईंट इस मंदिर निर्माण के लिए खुद जाकर के स्वयं से परिवार देंगे। तो जो राजपूत परिवार सूर्यवंशी हैं, राम के वंशज हैं, वो आज बहुत खुशी का दिन उनके लिए हम सबसे भी ज़्यादा विशेष ऐसा वो मानते हैं। बाकी तो सभी राम के वंशज हैं, हम सब राम के वंशज हैं। तो ये बात सही है कि ये जो सूर्यवंशी हैं, ये लोग राम को अपना आराध्य मानते हुए
अपने घरों में आरती करें। वैसे अभी आपको मैं निवेदन करूं और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त प्रत्येक घर में दीपक जला करके भगवान राम की तस्वीर को लगा करके आरती हो रही है और प्रत्येक घर में, यह जाति धर्म के राम नहीं है, राम तो प्रत्येक जीव मात्र के हैं, जीव जिसमें है वहाँ राम है। आचार्य घनश्याम जी, क्योंकि अलग अलग जगहों से शिलाएं भी पहुंची थी और कम से कम आज जब बुनियाद डलेगी तो उन शिलाओं का भी इस्तेमाल हो, तो लोगों को कम से कम ये लगे कि हम चलो वहां पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन जो हमने सेवा की है वो कम से कम श्रमदान किया है वो वहां पर लगा है। हाँ, पूरे विश्व में आज जो ये शुभारंभ किया जा रहा है राम मंदिर का, इसमें पूरे हिंदुस्तान से विशेष तीर्थ स्थानों से जल से लेकर के मिट्टी आई है, जयपुर छोटी काशी से भी मिट्टी गई है और जो पुराने मंदिर गोविंद देव जी है, गणेश जी है, हाथोज के धाम है, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ से मिट्टी गई है। अर्थात इस दिव्य धाम से छोटी काशी से लेकर बड़ी काशी और देखिए आज जब विशेष आयोजन हो रहा है तो मेघ भी मेहरबान हो गए हैं, तेज बारिश शुरू हो गई है, मेघ भी मेहरबान हो गए और मोदी जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, कोई घमंड नहीं है, इंद्र कृपा कर रहे हैं और निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट थल सिद्ध भावा। शास्त्र और विद्वान जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, हवन यज्ञ होगा, कोई भी मांगलिक काम होगा, अगर उसमें वर्षा आ गई तो कहते हैं कि वो पूर्ण सफल है, वे अनुष्ठान का पूर्णता आशीर्वाद है। देवता उस समय पुष्प की वर्षा के रूप में इंद्र भगवान जल की वर्षा करते हैं। तो ये आज जो जल 2-3 दिन पहले जो बहुत अच्छी वर्षा हुई, जो महीने भर नहीं हुई, तो हम मानते हैं कि अच्छी वर्षा हुई, यानी भगवान ने जितने भी कोई जाने अनजाने के कोई पाप कर्म थे उसको धो दिया, सबको माफ कर दिया और हमारे जैसे कहते हैं कि सबको सामूहिक रूप से, अभी आपने कहा कि सब जगह से जल गया, रज गया, ये राम राज्य की स्थापना का ही तो प्रतिरूप है कि आज क्या आवश्यकता थी कि पूरे भारत से जल और रज मंगवाने की। केवल भारत ही नहीं, देखिए ना आचार्य जी, वॉशिंगटन की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई, तो ये दिखाता है कि संस्कृति को लोग आज भी कैसे संजो कर रखे हुए हैं। नहीं, जल और रज की जो बात थी ना कि इस नींव के मुहूर्त में किस प्रकार से, तो हमारे सभी तीर्थों की, मंदिरों की, आश्रमों की, प्रमुख स्थानों की, नदियों की जो रज गई है, तो ये क्या ऐसा मैसेज है, ये एक संदेश है कि हम लोग सब राममयी हैं और राम राज्य की स्थापना में हम लोगों का सबका उसमें योगदान है और कहीं ना कहीं हम लोग भी तो रज में मिलने वाले हैं। भले हम लोग कब्रिस्तान के रूप में मान लो, भले शमशान के रूप में मान लो या कोई ईसाई माध्यम मान लो, कुल मिला के सब रज में जाएंगे, हमारी राख हो जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो सबकी रजमा किसी न किसी रूप में पहुंच गई। तो ये संदेश है कि ये राम का राज्य है, राम का नगर है, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी प्रभु राम है, परम ब्रह्म राम है। उन राम को सब लोग उनकी नींव में यानी उनके चरणों में हम लोग समर्पित हो चुके हैं और उनके समर्पित उनके होने के पश्चात हमारी रज जो भगवान के चरणों में अर्पित हुई, उसके ऊपर राम राज्य की, उस मंदिर की, उस भवन की, उस दिव्य धाम की स्थापना हो रही है। ये भी एक संदेश है, आज बहुत मायने हैं। आज एक विशेष बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, दिव्य लोक से, दिव्य धाम से सभी देव रूप अलग अलग सूक्ष्म रूप से शुभारंभ के लिए सब पधारे हैं पृथ्वी पे। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पे सभी देवता अपने अपने रूप में आए थे। अब अदृश्य रूप से कोरोना काल की संकट घड़ी में वो भी अदृश्य रूप से प्रकट होंगे और नींव का शुभारंभ उनके हाथों के द्वारा होगा। दिव्य धाम से, गोलोक से भगवान स्वयं यहाँ आकर के उपस्थित होंगे। ऐसे राम उत्सव का अवधपुरी में माहौल खड़ा हो रहा है, आनंदमय हो रहा है। अभी थोड़ी देर में शुभारंभ होने वाला है। बिल्कुल पुरुषोत्तम कौर जी, लेकिन देखिए ना, कम से कम आज शुरुआत तो हुई। अब जो लोग नहीं पहुंच पाए अभी, कम से कम उनके मन में एक ये तो दिलासा है कि आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, तकरीबन बताया जाता है कि 3 साल लगेंगे इस मंदिर को बनने में, तो कम से कम इस बीच जाकर वो मंदिर के दर्शन जरूर कर लेंगे, रामलला को खुद की आंखों से देख लेंगे। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बता दूं कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ संपूर्ण फर्स्ट न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से पूरे संसार में सभी चैनलों के माध्यम से लोग वहाँ का सारा प्रक्रिया, वहाँ की पूजा की कार्य, वहाँ के तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं। और ये भी एक बात है कि कोरोना काल नहीं होता तो करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ों की संख्या में अयोध्या में आज लोग उपस्थित होते।
ऐसा भाव लेकर के लोग अपने घरों में ये राम जी का मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसमें तन्मयता से लगे हुए हैं। कई लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, कई जगह श्री रामचरितमानस के पाठ हो रहे हैं, कई जगह राम स्तुति हो रही है, राम धुन हो रही है। तो ये सही बात है कि आज राम जी का मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है एक अलौकिक शक्ति की कृपा है कि सब लोग एक मैं। बिल्कुल अलौकिक शक्ति और भक्ति फिलहाल नजर भी आ रही है। अयोध्या से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ये आपको बता दें कि अब पूजा पाठ वहाँ पर शुरू हो चुका है। हम यहाँ सभी लोग जो है वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट हो रहा है तो हम इधर जो है भद्र सूक्त का पाठ करते बिल्कुल हैं। मंत्रों में बहुत शक्ति बताते हैं। मंत्र में मंत्रों का शक्ति है। उच्चारण हम चाहेंगे कि आप करें। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनु देवहितं यदायुः सतमेनो सारात् आन्ति देवा यत्र न चक्राचारः पुत्रा मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदी बहन पटेल बैठी हैं। सेव्यमान प्रभाते मध्ये सायं त्रिका शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः शांति 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 सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। देखिए यहाँ अब इस समय पूजा का जो शुभारंभ हो रहा है ये भूमि पूजन हो रहा है। हमारे पाताल के जो देव हैं वास्तु पुरुष का पूजन हो रहा है और गणपति के पूजन के साथ ही वास्तु पुरुष का पूजन होता है। गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनकी संपूर्ण 33 करोड़ देव देवताओं में प्रथम पूजा होती है, पर इसके पश्चात देवी की पूजा होती है और वो साथ में यहाँ देवी का पूजन होगा। देवी कहते हैं पृथ्वी माँ को। पृथ्वी जिसके एक माँ के 100 बच्चे से ज़्यादा नहीं, पर पृथ्वी माँ के करोड़ों आज जो संसार के समस्त लोग पृथ्वी माँ के बच्चे हैं। तो माँ पृथ्वी से अन्न जल धन शिक्षा संपूर्ण चीज़ प्राप्त करते हैं। उस माँ शक्ति का भी पूजन होगा और पृथ्वी पूजन के बाद में यहाँ आपको बता दें कि 9 पत्थरों की पूजा होनी है, जिसमें जया भद्रा नंदा ये संपूर्ण पत्थरों की पूजा होगी। और इसी के साथ में आप बता दें कि शेष नाग पर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो वहाँ नाग नागनी का पूजन होगा। कच्छप भगवान कच्छप का वहाँ पूजन होगा, कछुआ का जो पूजन है वो भी पूजन होगा। इसके साथ में जो अभी आप बता रहे हैं कि जल और जगह जगह के धार्मिक स्थलों की जो रच गई है उस रच का पूजन होगा, सर्वोदि औषधि का पूजन होगा। और इसके साथ में पूजन के साथ में आपको बता दें कि यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ में, क्योंकि पुरुष सूक्त का पाठ होगा और पुरुष सूक्त भगवान विष्णु का होता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में राम जी ने अवतार लिया है। जो यहाँ भगवान विष्णु के पूजन के साथ ही आपको बता दें कि ये पूर्वाभिमुख होकर के पूजन कर रहे हैं और ब्राह्मणों का मुख जो है उत्तराभिमुख है और संपूर्ण चारों दिशाओं में 4 वेद होते हैं, चारों वेदों का पूजन होता है। और ये पूजन के साथ ही आचमन फिलहाल उन्होंने किया है। आचमन करेंगे क्योंकि मुख शुद्धि के लिए आचमन करना होता है। भगवान की पूजा करने के लिए खुद को पवित्र बनाना होता है और खुद को भगवान की पूजा करने के योग्य बनाने के लिए अपने मुख आचमन करते हैं। इसके बाद खुद को पवित्र करेंगे और कहते हैं कि पवित्र जो है, अब ये मंत्र है ओम पवित्रे स्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वाहा प्रसव उत्पूर्णं यचित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुणे तच्चके अम्मा। ये पवित्रकरण हो रहा है। इसके बाद सिक्का का पूजन होगा क्योंकि हमारा भारत का किला, लाल किला जिस पर सिक्का हमारी भारत की है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर रूपी किला जो हमारी ये सिक्का है, ब्राह्मणों की ये सिक्का है, जो एंटीना चैनल के माध्यम से संपूर्ण मंत्रों का प्रसारण होता है। ओम मानस्तो केतन हे मान आयु कि मानो गोकुमानो वस्वे कुरीदिका मानस्तो के
रुद्रभामिनो वधीरः विखमन्तः अधमन्ताः। देखिए ये आपको बता दें कि इसी के साथ में ये जो आप पूजन कर रहे हैं, अब वहाँ जो पूजन हो रहा है, अब क्योंकि ये गणेश वंदन के साथ में पूजन होगा, और गणेश वंदन के साथ जो पूजन होगा वहाँ अदृश्य शक्तियों को भी 10 दिशाओं में पूजन किया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए। ये 4 दिशाओं के साथ में 10 दिशाओं का पूजन होता है। 10 दिशाओं के पूजन के साथ ये पूजन प्रारंभ होगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधाएं वहाँ उपस्थित ना हो। आचार्य बालमुकुंद जी, देखिए ध्यान की मुद्रा में एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारे पूजा जब प्रारंभ होती है, जैसा भी पुरुषोत्तम जी आचार्य बता रहे थे, घनश्याम जी बता रहे थे, क्योंकि विद्वानों की जो परंपरा है पूजा कराने की, उसमें प्रथम यही है कि भले वो मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति हो या कोई राजा महाराजा क्यों न हो, उस पद्धति सबके लिए समान है जो शास्त्रों की है कि पहले शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के पश्चात उनको ध्यान करवाया जाता है कि उनका मन मस्तिष्क और शरीर तो वहाँ बैठा है, लेकिन मन कहीं ना कहीं उड़ता चलता रहता है, सोच विचार में कहीं खोता रहता है, तो मन मस्तिष्क वहाँ उपस्थित रहे। तो मंत्र क्या है? मंत्र प्रशासन है प्रकृति का। इस प्रकृति को वश में करने का एक तरीका है मंत्र। मन को वश में करने का भी चाबी है मंत्र। मंत्र का जो प्रशासन है वो ध्यान केंद्रित करता है, एकाग्र करता है। ये मंत्र जो हैं ये आपकी मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। साइंटिफिक रीजन है इन मंत्रों का। ये कह सकते हैं कि हमारा जो साइंस है, वैदिक साइंस, हमारा अध्यात्म, ये पूरा साइंस है। और हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने विज्ञान को इस अध्यात्म के द्वारा हम सबको बताया है। और उसी विज्ञान के माध्यम से आज वही सब नक्षत्र, घड़ियां, सब कुछ पूरा विज्ञान है। तभी तो हम लोग पुराने प्राचीन वेदों के हिसाब से हम पूरी गणना, हमारे पंचांग में 60-100 साल का पूरा पंचांग लिखा है कि इस बार अकाल पड़ेगा, कि महामारी आएगी, कि कौन सी बीमारी आएगी। ये सब कुछ पहले से है। तो ये हमारे ध्यान करवा के, यानी मन मस्तिष्क और शरीर को वहां उपस्थित रखना, और जिन देवताओं की आराधना, पूजन, जिन ग्रहों की अर्चना आप कर रहे हैं, उन अर्चन में आप पूर्णतः स्वभाव से, शरीर से, मन से, चित्त से उपस्थित होकर करना, ताकि आप जो कर रहे हैं वह उनको मिले और आपको उनका आशीर्वाद मिले और वो कार्य अनुष्ठान सफल हो। ये उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया है। और अब ध्यान के आगे बढ़ चुके हैं। अब ये संकल्प हो रहा है उस कार्य का। संकल्प होता है। और मोदी जी का तो संकल्प वहीं पूरा हो गया था जब रामलला के मंदिर के भीतर प्रवेश किए थे। संकल्प के दौरान इस माह की तिथि को, आज की तिथि को, आज के वार के, आज के इस योग को, और साथ में आपको बता दें कि सम्मत को, सम्मत नाम को, और उस जगह को, जिस जगह यहाँ ये शिलान्यास कार्य हो रहा है, उस जगह का, स्थान का नाम लिया जाएगा। जिस आचार्य के द्वारा किया जा रहा है उस आचार्य का नामकरण होगा, उनका गोत्र उच्चारण होगा और यजमान का गोत्र उच्चारण होगा। साक्षी यजमान आज के इस राम मंदिर के शिलान्यास के यजमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। ये मुख्य यजमान के रूप में पूजन कर रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं। संकल्प के दौरान जो आपके चैनल पे भद्र सूक्त का भी पाठ हुआ, वही आप देखेंगे कि वही सब अभी चालू हो गया है। चैनल ने प्रथम में कर दिया और वहाँ अब हो रहा है। और आप ये माने कि ये पूजन अर्चन जो है, ये शास्त्र जो विधि है, ये संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं को, 7 लोक 14 फ्लोर्स को, यानी 3 लोक में 3 लोक नहीं है, ये 3 में 14 हैं, 14 फ्लोर्स हैं। ये 7 नीचे 7 ऊपर जितने भी हैं, उन सभी के जितने विटनेस हैं, साक्षी हैं, देवी देवता हैं, योगिनी हैं, उन सबको सामूहिक रूप से स्मरण करके अलग अलग पूजन करके फिर यहाँ उपस्थित किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है। जैसा अभी पूर्व घनश्याम जी कह रहे थे कि यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, यानी अदृश्य। जिस प्रकार से हवा को हम लोग महसूस कर रहे हैं, एसी में दिख नहीं रहा है लेकिन ठंडक महसूस हो रही है, वही प्रकार से यहाँ सभी देवी देवता इस समय विराजमान हैं। उनके मंडल बने हुए हैं, उनके मंडलों के आधार पे उनकी यहाँ पूजन अर्चन ध्यान के द्वारा करवाई जा रही है। अच्छा आचार्य जी, जब बुनियाद पड़ती है तो कछुए का भी इस्तेमाल होता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, शेषनाग, ये हमारे जैसे पृथ्वी, अभी पूर्व पुरुषोत्तम जी ने कहा कि पृथ्वी शेष जी पर विराजमान है, उसी प्रकार से जो अवतार हैं, कच्छप अवतार, उस कच्छप अवतार पे संपूर्ण सारा सब कुछ उस पर वजन केंद्रित है। तो ये जो आधारशिला है, जो इसका है, ये हमारे भले भवन का मुहूर्त होता है, दुकान का मुहूर्त होता है, छोटे से छोटा 50 गज 100 गज का भी बनता है, तो हम लोग कच्छप का, उसमें मछली का और बिल्व पत्र का इत्यादि, इन सब की पूजन अर्चन में हमारा, तो इसमें 2 मैसेज हैं।
एक मैसेज तो ये है कि हमारे संपूर्ण सृष्टि के जीव जंतु पशु पक्षी सब लोग हमारे इस सृष्टि के परिवार हैं, हमारी इस पृथ्वी का परिवार है। दूसरा मैसेज ये है कि जिस पर आधारशिला रखी जा रही है, जिस पर ये वजन रखा जाएगा, वह कच्छप भगवान, कच्छप अवतार, उनके ऊपर ये सारा वजन रखने वाला है, वही सारे वजन को भार को लेने वाले हैं। बाकी आचार्य घनश्याम जी का ध्यान हम कर लेंगे, पुष्प लेकर हाथ में। कच्छप का विस्तार से बताओ। कच्छप भगवान का अवतार, कच्छप अवतार। पूरी पृथ्वी टिकी हुई है उसके ऊपर सर्प टिका हुआ है, उसके ऊपर शेषनाग सहस्त्र फण पे पृथ्वी को धारण करते हैं। अब ऐसा ही सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान एक योग माया से। वो योग माया ऐसी है जो कच्छप भगवान का अवतार, उसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और आज वैदिक रीति से बहुत पवित्रता से मोदी जी अपनी वेशभूषा से, सांस्कृतिक और अपने सनातन धर्म से जो संकल्प किया जा रहा है, संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जो इन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी मोदी जी ने, वो आज पूरी हो रही है, साकार हो रही है। 500 साल पुराना जो विवाद था खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ, शुभ घड़ी आ गई है। ऐतिहासिक क्षण है ये, देखिए आप, ऐतिहासिक क्षण 500 में साल में क्या कोई ऐसा राजा, क्या कोई ऐसा नेता नेत्री, क्या ऐसा भारत में कोई व्यक्ति नहीं हुआ? 500 साल में ये सोचने का विषय है, ये विद्वानों के लिए मंथन का विषय है, ये हम सब भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि 500 साल में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व आया, ऐसी कौन सी एनर्जी शक्ति रूप में आया कि आज एक 2 सन्यासियों के हाथ में इस जगह का कार्य संपन्न हो रहा है। और 3 सन्यासी बैठे हैं भी यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। देखिए आप कैसे, मोहन भागवत जी विराजमान है, वह भी सन्यासी, योगी जी विराजमान है, वह भी सन्यासी, और मोदी जी भी सन्यासी। कि ऐसा कौन सा इन्होंने पुण्य कमाए हैं, ऐसे कोई भगवान का गण ही उपस्थित हो गया है इस व्यक्तित्व में कि 500 साल में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, जिनकी सरकारें पूरी आई, पूरे भारत में उनका राज आया, लेकिन वह मंदिर नहीं बना पाए, राम जन्मभूमि का विवाद नहीं सलटा पाए, आतंकताई क्या इतने भारी थे। ये ऐसा संयोग बना, ऐसा व्यक्तित्व को ऐसा जिम्मेदारी भगवान ने दी है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कि राम जी की इच्छा से ही हो रहा है। बाकी तो आप हम लोग करोड़ों लोग सिर्फ टीवी पर देख सकते हैं, इस वाक्य को, इस माहौल को महसूस कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो राम जी की इच्छा, लेकिन हम लोग सब वहां नहीं पहुंच सकते, उस भूमि पूजन में हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन इस बात का शायद सरकार ने ध्यान रखा है, सरकार ने योजना बनाई, गाइडलाइंस का पालन हो भी रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ सबको रज पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन पहले सबके हाथ से ईंट पूजा आ होके गई, ईंट का अभियान चला विश्व हिंदू परिषद के साथ। हम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उस समय काम किए। वो ईंटें गई, घर घर से ईंट गई पूजा होके, जन जन का हाथ चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन हमारी खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। पहुंचा रहे हैं अद्भुत तस्वीरें, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्टूडियो में भी हमने भव्य तैयारियां की हैं, खास तौर से आज के कार्यक्रम को लेकर। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ भजन मंडली भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपने गीतों के जरिए आज आस्था और भक्ति को बयां कर रही है। लेकिन फिलहाल ये अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है और उनके साथ ये तमाम लोग फिलहाल, हालांकि कोरोना का काल है और इसीलिए कुछ ही लोग फिलहाल इस पूजा पाठ में शामिल हुए हैं। और देखिए, जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जैसा होता है, ठीक उसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। जल से आचमन किया, उसके बाद और भी जो अदृश्य देवी देवता हैं उनको याद किया गया है, और इसके बाद जो अलग अलग जगहों से सामग्री आई है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानः स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतः चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्वप्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतम शिलापूजनम
और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित कृष्ण शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं आज आप ये भव्य आयोजन फिलहाल हो रहा है? साहब, इससे बढ़िया आयोजन हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम का जन्म जो हुआ वो मध्याह्न काल में हुआ और मध्याह्न काल के अंदर ही ये कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। ये सर्वोत्तम समय है, सर्वोत्तम दिन है आज। तो मैं तो इसके लिए प्रभु को प्रणाम करता हूँ। भगवान ने हमारी सुनी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल। आचार्य बाल मुकुंद जी, और अभी देखिए जो जो सामग्रियां जहां जहां से आई हैं उन सभी का इस्तेमाल भी हो रहा है। फिलहाल हमने देखा कि फूलों को हाथ में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रक्रिया रहती है वो उन्होंने निभाई है। शास्त्रीय विधि जो है, विद्वान पिछले कई दिनों से ये पूजन अर्चन चल रहा है। आज समापन अवसर है, मुनीम का मुहूर्त है। इसमें मोदी जी यजमान हैं जो स्वयं उपस्थित हैं ही। इसलिए आज तो ये विधियां जो आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो विधियां तो ये माने कि इस समापन की अंतिम विधियां हैं। बाकी यहाँ शास्त्रीय विधि पूजन पाठ तो काफ़ी समय से निरंतर चल रहा है और जितने भी जो भी विद्वानों की राय है, पूरे भारत के जो भी विद्वान हैं, उन सब की राय और मत के अनुरूप ही यह सारा आयोजन हो रहा है। तो ये शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ लग्न जो है, आज बुधवार गणपति का दिन है, निर्विघ्न करके, और राम जी तो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी, स्वयं मंगल ही मंगल करने वाले राम जी। तो ऐसे राम जी का जो दिव्य भवन का जो उत्सव का आनंद हो रहा है, जिसको हम लोग सब साक्षी बन रहे हैं, ये तो सारी विधियां राम जी स्वयं ही हैं। मैं कह सकता हूं कि राम जी के लिए क्या तो मुहूर्त, राम जी तो खुद ही स्वयं मुहूर्त के अवतार हैं, मुहूर्त स्वयं मुहूर्त हैं। तो ऐसे राम जी के दिव्य भवन का फिर भी मुहूर्त और विधि विधान से काम हो रहा है। तो ये परिचय है हमारे शास्त्रों को मानने का, ये परिचय हमारे विद्वानों को और उनकी गणित को और उनके बताए हुए आदेशों को, निर्देशों को मानने का। और आप देखेंगे कथाओं के माध्यम से राम जी अवतार लिए, कृष्ण जी अवतार लिए या अन्य कोई अवतार लिए देवी देवता, यानी शिव का भी विवाह हुआ तो उसमें आचार्य जी तो थे। क्यों पुरुषोत्तम जी, विवाह करवाया नहीं करवाया? तो ये मैसेज है कि हमारा कोई भी मांगलिक किसी भी प्रकार के संस्कार होगा, 16 संस्कार होंगे हमारे, तो उसमें शास्त्रीय विधि तो चाहिए ही चाहिए। राम जी का खुद का ही भवन बन रहा है, खुद का ही मंदिर बन रहा है, खुद भगवान है, अवतार हैं। ये शास्त्र, वेद, पुराण, शास्त्र सब उनके ही मुख से निकले हैं। लेकिन उनके भवन और मंदिर के लिए भी मुहूर्त लगाया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, विधि विधान, शास्त्र पूजा की जा रही है। आचार्य की भी पूजा होगी, अभी उनको गुरु रूप में भी आचार्य की पूजा होगी, आप देखिएगा अभी। तो ये सबके लिए एक मैसेज है, संदेश है। क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, पुराने राजाओं का समय आप कथाओं में देख लो। अच्छा, ये जो राजाओं के भवन में सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ था तो तब भी क्या इसी दौरान ऐसे बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा हुआ था। राष्ट्रपति जी खुद मौजूद थे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और क्या राजा क्या प्रजा, ये संदेश है कि राजाओं के राज में जो चेयर लगती थी कैबिनेट की, उसमें राजपुरोहित का लगता था, गुरुजी का लगता था, ये इनकी चेयर लगती थी, आसन लगता था। और राजा जब न्याय करता था, उस न्याय में अगर उन्हें कोई अनुचित लगता था, वो दखल करते थे और राजा को आदेश देते थे, या उस न्याय को रुकवाया जाता था और 2 दिन बाद डिस्कशन होकर फिर उसका रिजल्ट दिया जाता था। ये परंपरा थी। ये आज की जैसी परंपरा थोड़े ना है कि नेताजी संदेश निकाल दें और एक संदेश में ब्राह्मण भोजन बंद कर दो, पितृ तर्पण बंद कर दो। अभी पिछले दिनों हुआ, तो ये पितरों का भोजन बंद कर दिया, ब्राह्मणों का भोजन कर दिया, तो इसका तो दोष ही लगेगा। पितरों का तर्प, आप भोजन बंद कर दोगे, उनको तृप्त करना बंद कर दोगे और ब्राह्मणों के माध्यम से उनकी सेवा पूजा बंद कर दोगे, तो दोष ही लगेगा। तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, कुछ परंपराएं गलत है, उसको छोड़नी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये शास्त्रीय विधि से होना चाहिए, विद्वानों की राय से होना चाहिए, पूछ के होना चाहिए। ये सरकारी आदेश नहीं होना चाहिए कि सरकार ने आदेश दिया और बंद कर दिया। पंडित श्री कृष्ण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब वीएचपी के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक झलकी भर है, इसके बाद तो काशी और मथुरा की लड़ाई भी बाकी है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जितने भी हमारे जो ये मंदिर यहाँ पर तोड़ करके बनाए गए हैं, उसका निश्चित रूप से निराकरण होना ही चाहिए। काशी में सब जने जानते हैं, आप जाकर के कोई भी व्यक्ति जाकर के देखता है किस प्रकार से मंदिर को तोड़ करके और वहाँ पर जो है नंदी का मुख उल्टी दिशा में। हाँ, यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पर दुनिया भर का बवाल खड़ा कर दिया। मथुरा आप देखिए यहाँ पर
अयोध्या के अंदर भी वहाँ तो जहाँ मस्जिद होती है वहाँ मीनारें होती है, वहाँ मीनार नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ सीता रसोई वहाँ मौजूद है। अभी जो उत्खनन हुआ, इतिहासकारों ने जो उत्खनन किया, वहाँ भी सारे जो प्रमाण मिले सारे सारे भगवान श्री राम के मिले। तो अयोध्या बिल्कुल, देखिए पुरानी बातों में अब नहीं जाना चाहिए, जो कुछ हुआ फैसला आ चुका है और सबने माना भी उस चीजों को, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो शुभ घड़ी शुभ पल आ गया है, सर्वोत्तम समय। देखिए भगवान श्री राम के लिए तुलसीदास ने कहा कभी भी प्रभु का नाम ले सकते हैं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, जैसे निपजे खेत में उल्टा सीधा बीज। अरे बीज को उल्टा डाल दो, सीधा डाल दो, टेढ़ा मार दो, मेढ़ा डालो, वो तो उगेगा। तो प्रभु श्री राम का नाम तो हर जगह उपजेगा, हर जगह इसका फल मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि सभी रंग के मानने वाले, सभी धर्म समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले इस राम राज्य की स्थापना में, राम जी के दिव्य धाम में उपस्थित हैं। और आज सारे मतभेद, सारे मन के जितने भी गिले शिकवे, जितने भी विवाद थे, जितने भी आतंकवादियों के द्वारा नुकसान किए हुए थे, वो सारे भूलकर राम जी की इस स्थापना में है। और अब हम यही संकल्प और कामना फिर यहाँ बैठकर करते हैं भगवान राम जी के इसके ऐसे मंगल वेला में, राम जी को साक्षी मानकर कि आज जो, क्योंकि आज धरती पर सारे देवता भी आए हुए हैं सूक्ष्म रूप से, देवता कहीं ना कहीं आज इस आयोजन में आए हैं, उनको आह्वान भी किया जा रहा है और वो आए भी हैं यहाँ, तो देवता भी बैठे तो हमारी बात वह भी सुन रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले सारे हिंदू समाज यही चाहता है कि भारतवर्ष में जितने भी मंदिरों को तोड़कर, कोई हमारे यहाँ के मुस्लिमों ने थोड़ा ना तोड़ा है, उनसे तो कोई विवाद मतभेद है ही नहीं, वो तो हमारे अपने हैं, वो तो हमारे अपने हैं जिनको विचारों को बनाया गया है, उनको मार मार के बनाया हो, कोई जबरदस्ती बनाया गया हो, किसी भी रूप में बनाया उनको, तो उनसे तो है ही नहीं। ये बाहर से जो मुस्लिम राजा आए थे, अरब कंट्रियों से आए थे, और उन्होंने यहाँ अत्याचार मचाया था, बहन बेटी से लेकर चोटी ओटी तक सब काटी थी उन्होंने। और किसी किसी प्रकार के मंदिरों को, हमारे पुराने, आज आप देखेंगे कहीं भी खनन होता है, खुदाई होती है, तो जैन मूर्तियां बहुत मिलती हैं। बिल्कुल, और देखा हमने कि कई पीढ़ियों ने ये सब कुछ देखा भी था, लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसे कहें कि भाग्यशाली है जो आज इस पल को देख रही है। तभी हम बार बार कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना हुई है, भगवान ध्वज पताका फहरी जा रही है, कि जो हम लोगों का सबसे बड़ा एक पीड़ा थी, अंदर का दुख था, राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। आज राम मंदिर कब बनेगा, वो सब सवालों का जवाब आज साक्षात प्रमाण रूप में सम्माननीय राष्ट्रीय संत बैठे हैं, 2-2, 3-3 संत बैठे हैं, मोहन भागवत जी भी संत ही हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए ये संघ परिवार में उपस्थित हैं, और मोदी जी परिवार त्याग कर और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि उम्र का हवाला देकर वो यहाँ मौजूद नहीं रह पाए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का अगर हम जिक्र कर दें, कई और नेताओं का जिक्र कर दें, उनका जो संकल्प था वो तो पूरा हो ही रहा है। ऐसे तो मैं भी 20-22 साल से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कई बार जेल गया हूं और कई बार इस मंदिर के उसमें लट भी पड़े होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं वहां पहुंच के कोरोना काल का इस महामारी को तोड़ते वहां पहुंच जाऊं। मैं भी तो स्टूडियो में बैठकर इसका आनंद ले रहा हूं, और हम लोग पूरे विश्व के हिंदू समाज इसका आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए कहा भी गया है कि अगर जो नहीं आ पाया है, यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है, वो प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए इसको। ना, हमें तो प्रसन्नता है, मंदिर का नींव का मुहूर्त हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है, ये उत्सव है, ये उमंग है, ये त्योहार है, और इसमें ये विषय हमारा कहीं नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जितने भी बड़े विद्वान बैठे हैं, हमारे आडवाणी जी जैसे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे हैं, या अन्य कोई और संत हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है। हमारे राजस्थान से आचार्य धर्मेंद्र, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत उन्होंने, तो आज अगर वो नहीं भी कोई जा पा रहा है किसी कारणवश, और कुछ सीमाएं हैं और कोरोना काल का ये समस्या है, तो उसमें ये मंदिर बनते हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हम तो अयोध्या में बैठे हैं और साक्षात हम लोग इसके विटनेस बने हुए हैं, तो हमें तो प्रसन्नता है। आडवाणी जी को भी प्रसन्नता है, उन्होंने कहा है अपने सुबह कि उनको प्रसन्नता है, मन में राम। और देखिए गोविंद गिरी जी भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। गोविंद गिरी जी जो एक राष्ट्रीय संत के रूप में देखे जाते हैं, और वह कथा भागवत के माध्यम से हजारों बच्चों को, विद्वानों को पढ़ाने का काम करते हैं, वेद पुराण शास्त्रों का। वे गोविंद गिरी जी यहाँ इसमें आज प्रांगण में उपस्थित हैं, और उनकी देखरेख में ही मोहन भागवत जी सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। इस पूजा को, अर्चना को हम देख रहे हैं अभी इस समय आपके चैनल के द्वारा। और देखिए, ये जो मंदिर का निर्माण होगा उसमें कहा जा रहा है कि धर्मशाला भी बनेगी, यहाँ गौशाला भी बनेगी।
ये तो हमारी परंपरा है ही, हमारे आश्रमों की, मंदिरों की परंपरा है ही। हम लोग तो ये कामना करते हैं कि जितने भी धर्म स्थल हैं, गुरुकुल हैं या मंदिर हैं, उनमें गौशाला होनी चाहिए, आयुर्वेद की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ तुलसी दल, तुलसी वृक्ष अवश्य होना चाहिए, बीलपत्र, केला, अशोक अवश्य होना चाहिए, और वहाँ पर आने वाले अतिथियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए रहने की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि वह अनुष्ठान कर सके, पूजन अर्चन कर सकें, और वहाँ पर बैठ के वे ध्यान इत्यादि कर सकें, वह कुछ क्षण भगवान के श्री चरणों में रहकर अपने जीवन का सुखद आनंद ले सकें। तो इसलिए धर्मशाला बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए। आचार्य पंडित कृष्ण शर्मा जी, लेकिन कष्ट तो भगवान राम ने भी बहुत झेले, त्रिपाल में वो रखे हुए थे इतने वक्त से, और मौसम आप देखते ही थे कैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता था, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, लेकिन अब कम से कम जब ये शुरुआत हो रही है तो वो खुद के मंदिर में विराजमान हो पाएंगे। बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम को ताले में बंद कर दिया, वहाँ पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वहाँ बरसात के अंदर, सर्दी के अंदर हमारे प्रभु आज जो है बिल्कुल काल कोठरी के अंदर बंद थे। आज ये शुभ समय आया है कि आज उनके दर्शन के लिए प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है। इतना भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है, जगह जगह आज दीपक जलाए जा रहे हैं। ये तो प्रभु की बहुत असीम कृपा हमारे पर बरसी है। ये दिव्या जी एक संदेश है, ये भी हमारे पूर्वजों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, कथाओं का और भगवान का आप स्मरण करेंगे तो सब संदेश है। भगवान कृष्ण जेल से अपना जीवन प्रारंभ किया। आज हम में से कोई अगर जेल में जन्म ले ले तो आधा तो उसको लोग ताने मार मार के रोक दें संघर्ष करने से, लेकिन भगवान कृष्ण ने मैसेज दिया, और भगवान वह गोवर्धन पर्वत धारी भगवान कृष्ण सर्वोपरि पद पर भगवान तीन लोक के नाथ अपने आप को स्थापित किए, और जन जन के आधार बने भगवान कृष्ण। वे गौ माता के सेवा के आंदोलन को लिए हो, वनस्पति, पर्वत और नदियों को सफाई का कालिया नाग जैसे को साफ करके लिए हो, वनस्पति पर्वतों को बचाने के आंदोलन को लिए हो, गायों के दूध को बचाने के लिए आंदोलन के लिए हो, राक्षसों को परास्त करने के लिए हो, भले वो मामाई क्यों ना हो खास, उससे भी दुश्मनी, राजा से राजा, बड़े से बड़ा राजा बनकर एक साधारण ग्वाला बनकर भगवान ने उनसे जो युद्ध किया, उनको परास्त किया, और अपने नगर को और अपने परिवार को बचाने के लिए नगर क्यों नहीं द्वारका पूरी बसाई। तो ये संदेश राम जी भी देते हैं, कृष्ण भी देते हैं कि संघर्ष सबके जीवन में है। जो साकार रूप में आएगा, जो साकार रूप में आएगा, वे देवता हो कि आम नागरिक हो, आम जीव हो, वह संघर्ष सबको लड़ना है। और आपके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, आपके पास में करने का संकल्प हो, और आप पूर्णतः आश्वस्त हो, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो आपका संकल्प पूरा होगा और आप संघर्ष को पार करते हुए सर्वोच्च पद पर जाएंगे और आपकी जय जयकार होगी। देखिए ना, ये विवाद तो लगता भी ऐसा था, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ये पूरा भी होगा, क्योंकि बार जब बार 500 साल में नहीं हुआ तो कैसे होगा, सोचने की बात थी ना। जब ऐसा काल था, ऐसा समय था, ऐसी घड़ियां थी, ऐसे राजा महाराजाओं का समय था जो पूर्णतः भगवान राम को मानने वाले थे, उस समय नहीं हुआ और आज होगा। लेकिन ऐसा आज होने जा रहा है, राम जी की, हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। जो जन जन में भीतर में हनुमान चालीसा के जो पाठ के कार्यक्रम शुरू किए थे कि लाखों हनुमान चालीसा की जाए, हनुमान जी अब आप ही मंदिर बनाए, मैं मानता हूँ उच्चतम न्यायालय का फैसला है, हमने सम्मान किया है, दोनों पक्षों ने सम्मान किया है, और दोनों में आज भी प्रेम है, और मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें आपत्ति थी कि जो, जैसा भी पंडित जी ने कहा कि जो हमारे सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु राम, संपूर्ण धरती के हमारे स्वामी है राम, जिनके राम के नाम के प्रारंभ से और हमारे जीवन का समापन राम नाम सत्य से करते हैं, उनके भगवान प्रभु राम इष्ट देव टेंट में बैठे, कहीं बारिश तूफान में बैठे, तो ये पीड़ा थी, ये दुख था। तो आपने कहा कि संघर्ष भगवान को भी करना पड़ा। भगवान को तो भगवान तो सरल हैं, जहां जैसे में प्रसन्न है, लेकिन संघर्ष तो उन भक्तों को करना पड़ा जो भगवान को महल में देखना चाहते थे। और वो 500 साल के इंतजार के बाद आज शुभ घड़ी, शुभ बेला और शुभ लग्न में आज भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। जो भगवान का स्वयं का मुहूर्त है अभिजीत, जिसमें भगवान ने अवतार लिया, उस मुहूर्त में भगवान स्वयं दिव्य मंदिर में आज विराजमान हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि सारे देवी देवता इस धराधाम पर पधारे हैं और हम लोग के बीच कहीं न कहीं बैठकर और इस सुंदर मुहूर्त का इस आनंद हम लोग ले पा रहे हैं। पुरुषोत्तम गौड़ जी,
फिलहाल क्योंकि अभी हमने गौ माता का भी जिक्र किया, तो यहाँ जो पूजा पाठ चल रही होगी उसमें भी गौ माता का भी संकल्प होगा। इसमें गौ माता की रज, गौ माता का गोबर और गौमूत्र सम्मिलित है। पहले मुहूर्त में गौ माता के गोबर और गौमूत्र से लिपाई होगी, उसके बाद में समुद्र का झाग इत्यादि सामग्री जो है, अन्य अन्य स्थानों की रज है, नदियों का मट्टी है, तीर्थों का जल है, वो डलेगा। गौ माता का गौमूत्र लेकर के पहले वहाँ छिड़काव होता है जहाँ नींव का मुहूर्त होता है। साथ में गौ माता के गोबर का लेकर के लेपन होता है जहाँ नींव का मुहूर्त किया जाता है। 7 तेल के फुए लेकर के और शनि का पूजन के लिए वो किया जाता है। नक्षत्र वाटिका 27 नक्षत्र हैं, वाटिका की रज भी इसमें मंगाई होगी, निश्चित रूप से मंगाई है, और नक्षत्र वाटिका की रज का भी वहाँ पूजन होता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो पूजन अर्चन हो रहा है इसमें संकल्प हो रहे हैं। इसमें संकल्प वैसे पूजन का संकल्प होता है, लेकिन ये दान संकल्प भी कराते हैं कि किसी भी प्रकार से जब हम मंदिर बनाएं, मंदिर बनाने के दौरान कोई भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है, उस जीव जंतु के नुकसान के प्रायश्चित के लिए यहाँ एक संकल्प दान का किया जाता है कि जब भूमि को खोदा जाता है तो भूमि में कहीं भी कोई जीव जंतु का नुकसान होता है, चींटियाँ, छोटे छोटे जानवर जो उनका भी वो भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनकी प्रायश्चित के लिए भी एक संकल्प होता है, वो दान का संकल्प होता है। इस प्रकार से पूजन अर्चन का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें संपूर्ण प्रकार के शास्त्रोक्त विधान से इस अनुष्ठान को किया जा रहा है। और जैसे हनुमान जी राम काज करबे को आतुर, वैसे ही यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी अब ईंट चांदी की लगाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं और ये चांदी की ईंट लगने जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चांदी की ईंट कई जगह से कई लोग अपने अपने आराध्य मानते हुए, जैसे अभी यहाँ आपने बताया कि राज परिवार पूजन कर रहा था, ऐसे ही मैं पूर्व में भी बोला आपको कि एक मंत्री जी प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह और एक चांदी की ईंट इस मंदिर निर्माण के लिए अपने हाथ से देखिए अब तो सारे गिले शिकवे भी दूर हो चुके हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी एकजुट हैं और जो 2 समुदाय के बीच विवाद बताया जाता था वो भी सब एक साथ हो गए। देखिए विवाद तो किस प्रकार का था, हिंदू और मुस्लिम का लेकर बोलते थे लोग, बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, इधर हम राम मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये विवाद था। और इस विवाद को कुछ सेकुलर कुछ को नाम दे दे के राजनीति पार्टियां भी अपने वोट बैंक की राजनीति किया करती थी। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी आपके चैनल से कि संघ परिवार आरएसएस, जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये भगवा आतंक है, अगर आतंक बोलते हैं तो बहुत गलत बात बोली, ये पीड़ा थी, ये दुख था। देखिए आज राजनीति पे नहीं, मैं राजनीति बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, राजनेता है बैठे, लेकिन हम लोग धन्यवाद क्या दे नहीं सकते उन्हें। ये आरएसएस परिवार का चलाया हुआ प्रथम अभियान था कि राम मंदिर बने, और राजनीतिक पार्टियों की मंशा थी या नहीं थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये अभियान में शामिल हुए और आज वो संकल्प पूरा होने का अवसर आया। तो आज सारी पार्टी, सारे धर्म के लोग, सारे जाति धर्म के लोग, पूरे 36 कौम, आज सब लोग इसके साक्षी बने, सब लोग इसमें जुड़ गए हैं और अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो यही सही मायने में राम राज्य है कि राम जी यही चाहते थे कि सब लोग एक हो जाएं, सब लोग अपने विवाद मतभेद भूल जाएं, जात पात पार्टी ये सबसे ऊपर उठें और राम जी के भक्त, राम जी के सेवक, राम जी के दास, राम जी के दूत हनुमान जी की तरह बन जाएं। और हनुमान जी की तरह जब बन जाओगे, सरल भाव से समर्पित हो जाओगे, तभी मेरा भवन, मेरा मंदिर बनेगा। और वह मंदिर का अवसर तभी आया जब हम लोग सब परिवार एक हो गए, सारे 36 कौम एक साथ हो गए, सारी जाति धर्म के लोग एक साथ हो गए कि आज जो महोदय इसका विवाद लड़ रहे थे वो भी आज रामचरितमानस लेके राम नाम का दुपट्टा ओढ़े इस पंडाल में बैठे हैं। तो इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त मेरे ख्याल से जीवन में आ नहीं सकता। आचार्य पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी, देखिए त्रेता युग के दौर में हमने सब कुछ देखा था, लेकिन आज जो आयोजन हो रहा है वो लगता है कि त्रेता युग का ही जो धार्मिक अनुष्ठान था, जो कार्यक्रम था, जो दिवाली थी, आज ही होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज तो वास्तव में ऐसा ही दिन है, घर घर के अंदर दिवाली ही होगी, शाम को हर जगह दीपक जलाए जाएंगे। जो हमारे चलिए चर्चा पर वापस लौटेंगे, लेकिन भजन मंडली भी हमारे साथ मौजूद है और हम चाहेंगे कि ज्योति जी और ओम जी हमारे दर्शकों को कुछ गाकर सुनाएं।
देखिए आज अयोध्या में भी सभी भक्तगण श्री राम जी को आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो आइए बड़ा ही सुंदर गुणगान कि मुझे लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, हो मुझे लगी राम जी से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी राम जी से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, हो क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया हो मुझे मिल गया मन का अमृत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का अमृत ये दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कहते हैं छवि देखी श्री राम की जब से, छवि देखी श्री राम की जब से, हुई दीवानी मैं तो तब से, हुई दीवानी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोरी प्रभु से, बांधी प्रेम की डोरी प्रभु से, नाता तोड़ा मैंने सबसे, नाता तोड़ा मैंने सबसे, ये कैसी ओ ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, हाँ क्या जाने भाई क्या जाने, वो क्या जाने भाई क्या जाने, हो मुझे लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, वो मुझे लगी राम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। आज हमारे जीवन में जो भी काम हो रहे हैं श्री राम प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। तो कहते हैं अरे मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है, वो करते हो तुम ही भगवान करते हो तुम ही भगवान मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। प्रभु जी से इतना कहना चाहूंगी कि तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, वो किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब वो दरकार भी नहीं है।
हाँ तेरे साथ से गुलाम बे, तेरे साथ से गुलाम बे, हाँ गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ